Hi guys, welcome to my channel Be a Change. इस लॉकडाउन में बहुत कुछ चेंज हुआ है. हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन, हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारा वे ऑफ थिंकिंग. एंड वन मोर थिंग दैट कैन नॉट बी मिस्ड एट ऑल, और वो है हमारा बॉडी वेट. कुछ लोग कहते हैं कि उनका बॉडी वेट डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वर्कलोड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि उनका वेट गेन हुआ है क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया पकवान जो खाए हैं इन दिनों. वेल, weight loss is such an issue which most of the people are always concerned for. In this video, I'm going to tell you that if you are ever looking for any weight loss program, please do not make certain mistakes. I'm coming to that. See, good health or a perfect health is never in a slim body, perfect size or shape. Rather वो तब होती है जब हमारे सारे internal organs, हमारे सारे vital organs are fully healthy. They are all fit and fine. क्या फायदा अगर आपके ब्लड टेस्ट ठीक ना आए और बाहर से आपकी बॉडी एक्सटर्नली बहुत ही स्लीक और स्मार्ट हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है. Rather, it's a thing to be worried about. See, बॉडी वेट हमारा वेइंग मशीन शो करती है और हम यूजुअली वेइंग मशीन के गुलाम बन जाते हैं. वेइंग मशीन या बॉडी वेट जिसे हम कहते हैं, इट डज नॉट इंडिकेट आवर फिटनेस लेवल और फैटनेस. रादर वो एक चीज जरूर इंडिकेट करती है वेट लॉस क्लिनिक्स और वेट लॉस इंडस्ट्रीज के लिए कि ये बकरा कितने में कटने वाला है. और फिर वो जो स्वीट स्वीट दिवाली ऑफर्स और न्यू ईयर पैकेजेस आते हैं ना, कि पे फॉर 5 kg वेट लॉस एंड लूज 2 kgs एक्स्ट्रा फॉर फ्री, आप बहुत जल्दी उन पर गिर जाते हैं. यू वेरी इजिली फॉल फॉर देम. सी गाइज, आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट फॉलो दोज डाइट्स विच दे रेकमेंड. What they do is they make you depend on liquid diets, low carbs, high proteins, etc., etc. These diets are called crash diets, जिन्हें हम fat diets भी कहते हैं. Now let me tell you exactly what is a crash diet. See, crash diet is a diet जो हम सिर्फ कुछ weeks के लिए ही follow कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह की punishment दी जाती है through starvation. क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खाने को मना हो जाती हैं. क्रैश डाइट इज अ डाइट इन विच देयर इज अ लैक ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन, क्योंकि कैलोरीज इनटेक पर सीवियरली रिस्ट्रिक्शन हो जाती है. एंड क्रैश डाइट इज अ डाइट जिसमें टारगेट किया जाता है क्विक वेट लॉस पर. नहीं तो इनके बिजनेसेस कैसे चलेंगे. बट माइंड इट गाइज, द मोमेंट यू स्टॉप दीज क्रैश डाइट्स, you gain back the lost weight, double of what you lost actually. और इनके साथ साथ आप एक और रिस्क लेकर आते हैं, और वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस का, जिन्हें हम NCDs, आई मीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं. फॉर इंस्टेंस हार्ट एलिमेंट्स, डायबिटीज, एटसेट्रा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल फूड इज गुड फॉर यू. आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, आपको फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है टू प्ले इन द बॉडी. अगर इनमें से एक चीज की भी मिसिंग हो गई ना, देयर इज गोइंग टू बी अ सिवियर इम्बैलेंस इन द बॉडी. सी, सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हार्मोन्स तो फूड ही बनाता है ना. सो यू हैव टू टेक केयर कि आपका टारगेट सिर्फ वेट लॉस पर नहीं होना चाहिए, रादर फैट लॉस पर, और वो भी अनवांटेड या बैड फैट पर, क्योंकि गुड फैट तो हमारी बॉडी को चाहिए ना. देखिए, वेट लॉस से आपको कोई ब्रेवरी अवार्ड तो मिलने से रहा. वेट लॉस ही करना है ना, बीमार पड़ जाइए कुछ दिन, खूब सारा स्ट्रेस ले लीजिए, वेट लॉस ही वेट लॉस होगा. बट ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा चाहेगा नहीं. So what is required now? When it comes to weight reduction,
you need to follow a sustainable approach and not a drastic approach. Now, what is a sustainable diet? ये वो डाइट है which can be continued for a longer period of time और जिसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली किसी भी तरह की थ्रू starvation. आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, but of course not that junk food, I mean. And it's a diet which does not harm your body at all. So how much sustainable weight loss is correct for you? See, I would say it is 5 to 10% a year. For instance, आपका weight है 80 kgs. So you should not try to lose more than 8 kgs in 1 year and not in just 1 or 2 months. See, अगर थोड़े बहुत प्लम दिखेंगे भी सही तो क्या हुआ? Internally, you should be very strong. So guys, lose weight without losing दिन का चैन and life का मजा, because the idea is to be light on your feet and not just light on the weighing scales. So in my upcoming videos, I'll keep bringing for you healthy food items, healthy diet and healthy guidelines. So stay tuned.